हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम उसको क्या और कैसे स्टार्ट करें। तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी टिप्स ऐसी आपको बताने वाली हूँ जो हो सकता है कि कुछ टिप्स ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी टिप्स ऐसी भी होंगी जो आपको पता नहीं है या जो आपको एग्जीक्यूट करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर इनकेस आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। आप बच्चों के साथ, जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनके साथ आपको कोई हैवी इंग्लिश यूज नहीं करनी है, आपको सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं। तो बेटर है आप भी बच्चों के साथ अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड बच्चों के साथ इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोई सही गलत एज नहीं होती है। आप किसी भी एज में जब आपको लगे कि इंग्लिश सिखाना है तो आप तब से स्टार्ट कर सकते हो, बट सूनर द बेटर एज वी ऑल नो। तो इसलिए बेटर है आप बच्चे को बचपन से ही इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट दें। इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट इन द सेंस, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब हम उनके साथ बात करते हैं। कुछ लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं एंड कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो बच्चा जो लैंग्वेज सुनता है उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका माइंड डेवलप होता है एंड उसी वही इंफॉर्मेशन उसके माइंड में जाकर के फीड होती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप बच्चे से, जो बच्चा अभी 5-6 महीने का है, 8 महीने का है, अगर आप उस टाइम पे भी बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं तो वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चे के माइंड में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। तो जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है तब वही सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी स्पीच में यूज करता है। तो इसलिए बेटर है बच्चों के साथ आप स्टार्टिंग से इंग्लिश में बात करिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हेल्प देम टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी बेटी शी जस्ट से मम्मा दिस। अब दिस का मतलब क्या है? आई नो वॉट इज दिस, वॉट शी वॉन्ट्स, बट मैं उसको बोलती हूँ कि नो, टेल मी वॉट डू यू वॉन्ट एग्जैक्टली, ताकि वो उस चीज को बताए। अब जैसे कभी कभी वो पानी उसको चाहिए होता है लेकिन वो पानी को वाटर वो रिकलेक्ट नहीं कर पाती है, तो तब उस टाइम पे मैं उसको बोलती हूँ व्हाट इज दैट, दिस इज वेरी यमी एंड दिस इज वेरी टेस्टी, यू लाइक इट, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। तो वो ट्राई करती है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की एंड देन शी रिमेम्बर्स द वर्ड एंड शी टेल्स मम्मा दिस इज वाटर, आई वॉन्ट वाटर। तो अभी वो बहुत छोटी है तो शी जस्ट फ्रेम स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इन दैट वे। तो इस तरीके से बच्चों को आप सेंटेंसेस कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि बच्चों की अभी वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही है, वो सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सेंटेंसेस फ्रेम करने दीजिए। आप उनको वहीं पे स्टॉप मत करिए। नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट, रीयूज एंड रिव्यू। नाउ रिपीट इज लाइक समटाइम्स वी पेरेंट एक्सपेक्ट कि हमने बच्चे को एक बार सिखा दिया और वो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी आप वर्ड या सेंटेंसेस अगर बच्चों को सिखा रहे हो तो आपको बार बार उस वर्ड या सेंटेंसेस को यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बच्चे को एप्पल सिखाया तो एप्पल आपको घर में आपने उसको दिखाया, घर में उसके बारे में बात की, जैसे व्हाट इज एप्पल, एप्पल इज अ फ्रूट एंड द कलर ऑफ द एप्पल इज रेड, it is very sweet, it is very much delicious and you can have it। तो ये बच्चे के माइंड में है कि जो एप्पल होता है वो रेड कलर का होता है, स्वीट होता है, तो ये सब इंफॉर्मेशन बच्चे को मिल गई। अब बच्चे ने एक बार सुना, जरूरी नहीं है कि उसके माइंड में वो इंफॉर्मेशन सेटअप हो जाए, तो आपको उसको बार बार बताना है ताकि उसको ये चीज समझ में आ जाए। अब एक बार आपने बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, अब उसको रीयूज करना है। जैसे आपने बच्चे को बताया कि एप्पल इज रेड, अब रेड कलर तो उसको पता चल गया, बट रेड कलर भी डिफरेंट थिंग्स का हो सकता है। जैसे टोमेटो है तो आपको ये बताना है कि टोमेटो इज ऑल्सो रेड। तो अब जो रेड इंफॉर्मेशन है, जो रेड कलर है, वो उसके माइंड में फिक्स हो जाता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जब भी कुछ उनको वर्ड या सेंटेंसेस सिखा रहे हो, तो उसको रिपीट करिए, उनको रीयूज करिए इन अदर वेज। एंड तब जब बच्चे को आप बार बार
सिखा चुके हो तब आप उनको रिव्यू करने की कोशिश करिए। कि आप बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ इट। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बच्चे के माइंड में वो सब चीजें आई या नहीं आई, या बच्चे को वो सब चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो इसलिए रिव्यू करते रहना भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पा रहा है देन अगेन यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्पीक स्लोली, लाउड एंड क्लियर। तो जब आप बच्चों से बात करते हैं तो आपको स्लोली बात करना चाहिए। जैसे कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो उसके सामने, तो आप उसको ब्रेक करके बच्चे को समझाइए। और कभी कभी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती होती है तो आप उसको पहले हिंदी में बताइए, फिर वही सेंटेंस आप उसको इंग्लिश में बताइए, ताकि वो इंग्लिश की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सके और उसको प्रोसेस कर सके। कभी कभी क्या होता है कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, तो मैं उसको सबसे पहले उसको हिंदी में बोलती हूँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती हूँ, तो वो उसको समझ में आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे वही क्वेश्चन पूछती हूँ देन शी गिव्स द प्रॉपर आंसर। सिमिलरली आप जब बच्चे के साथ बात करते हो तो लाउड होना चाहिए, ताकि साउंड, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो, जो भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो, उसकी जो साउंड है वो बच्चे को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चे के साथ जब भी आप इंग्लिश में आप उनको बात करना सिखाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्लियरली बात करनी चाहिए एंड लाउडली बात करनी चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टेप इज गिव देम सम टाइम टू थिंक एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब बच्चे स्टार्टिंग में बोलना शुरू करते हैं तो बोलते बोलते बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड वो प्रोसेस कर रहा होता है और वो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पहले बच्चे को सोचने दीजिए, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए, तब आप उनको सेंटेंसेस बना के दीजिए। जैसे कभी कभी बच्चे मांगते हैं कि मेरे को ये फ्रूट चाहिए, बट दे आर सेइंग एप्पल। What they want with the apple, why they are asking for the apple, you should ask them. तो उस समय आपको बच्चे से पूछना है, do you want to eat the apple, do you want to have some apple, और would you like to have some apple। तो इस तरीके से आपको बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम करके देनी चाहिए सेंटेंसेस, ताकि बच्चा उसको समझ सके और जब नेक्स्ट टाइम आप उनसे ये क्वेश्चंस करते हो तो वो उसको रिप्लाई कर सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टीच मोर एंड आस्क लेस। होता क्या है, हम पेरेंट्स की आदत होती है, हम एक वर्ड सिखा देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम बच्चे को वो वर्ड याद होगा, वो सेंटेंस याद होगा एंड वो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम करके हमें आंसर करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बल्ब है, कोई बल्ब है, आपने बल्ब के बारे में बता दिया उसको कि ये लैम्प है, लैम्प के अंदर ये बल्ब होता है, इसका कलर ये होता है, सब कुछ आपने बता दिया। बट नेक्स्ट टाइम यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चंस फ्रॉम द चाइल्ड, बट ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को उसका आंसर पता हो। तो इट्स बेटर आप उसी थ्योरी को दोबारा से रिपीट करिए, उनको सेम चीज के बारे में डिफरेंट वे में बताइए, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को जो आपने पहले बताई थी वो उसको कलेक्ट कर सके। तब जो ये बात होती है ना, तब आपका प्रॉपर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अगर आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछना पहले ही शुरू कर देते हो तो बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और वहीं पे कन्वर्सेशन का दी एंड हो जाता है। तो इट्स बेटर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए और क्वेश्चंस कम पूछिए। द नेक्स्ट थिंग इज सेट अप अ प्रॉपर एनवायरमेंट। आप बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट सेटअप करिए कि आप उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही बात करिए। अब जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो आप बच्चे को आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उनको वो इंग्लिश में सिखा सकते हो। उन इंग्लिश में ही उनके साथ कुछ प्ले एक्टिविटीज कर सकते हो, उनको कुछ ऐसी राइम्स दिखाइए जो इंग्लिश में है, तो बच्चे उससे इंग्लिश को अच्छे से पिकअप करते हैं। जब आप बच्चों को प्ले डेट पे लेके जा रहे हो, जो बच्चे 2 से 3 साल के होते हैं, वो जिस ग्रुप में खेल रहे हैं, अगर वो बच्चे भी इंग्लिश में बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए इंग्लिश लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जब वो केयर टेकर के पास अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो वो केयर टेकर की लैंग्वेज को ही पिकअप कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे तो वो वही लैंग्वेज को पिकअप करेंगे। तो इट्स बेटर आप उनसे इंग्लिश में बात करिए और उनको वैसा ही एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो जल्दी से इंग्लिश को पिकअप कर सके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट टू टीच। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन टीच देम। सबसे पहले जब बच्चा बहुत छोटा है तब बच्चे को नॉर्मल थिंग्स
जो भी चीज़ें आप रेगुलर डे में यूज़ करते हो वो सिखाइए उनको। कलर्स हैं, शेप्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड नेचुरल चीज़ें जैसे सन, मून, स्टार्स, स्काई, अर्थ। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन टीच देम। तो उससे क्या होता है, उनकी वोकेबलरी बिल्डअप होती है, और जैसे जैसे उनकी वोकेबलरी बिल्डअप होती है वैसे वैसे ही उनके लिए सेंटेंसेस को फ्रेम करना इजी हो जाता है। तो जब बच्चे बहुत सारे वर्ड सीख चुके हैं तब उनके बाद आप उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखा सकते हो। दिस इज एप्पल, दिस इज चेयर, और दिस इज बनाना, दिस इज ऑरेंज। और आप उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, जैसे व्हाट इज दिस, हु इज दिस, हु हैज कम। सो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करके बच्चों को सिखा सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड निक नेम्स। निक नेम्स इज लाइक जैसे हम शॉर्ट नेम्स यूज करते हैं, जैसे दूध के लिए हम दुद्धू यूज करते हैं, या पानी के लिए हम मम्मम यूज करते हैं। तो इट्स बेटर आप उनको एक ही वर्ड सिखाइए। जैसे पानी, वाटर, तो आप उनको वाटर ही सिखाइए। मिल्क है, उनको मिल्क ही सिखाइए। जब आप एक ही चीज के दो दो नाम बता देते हो तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है आप उनको जिस लैंग्वेज को लर्न करना सिखाना चाहते हो आप वही लैंग्वेज का वर्ड उस पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज करिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टाइम फॉर कन्वर्सेशन। तो बेटर है आप दिन भर में कुछ ऐसा टाइम निकालिए जब आप बच्चे से बात करिए कि दिन भर में क्या हुआ और उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, आपने क्या क्या किया, वो उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करिए। अब बच्चे के साथ उस टाइम पे आप बात कर सकते हो, कोई एक्टिविटी करवा सकते हो उनको, उनके साथ गेम्स प्ले करिए। जैसे फ्लैश कार्ड्स आते हैं वो उनके थ्रू आप बच्चों की वोकेबलरी बिल्डअप कर सकते हो। और बच्चों के कुछ एक्शन गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम्स होते हैं। तो बहुत तरीके हैं जिससे आप बच्चों को इंग्लिश में बात करके इंग्लिश में उनको डिफरेंट लर्निंग आप सिखा सकते हो। जितना आप इंग्लिश का यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा लिसनिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो बच्चों की बढ़ती है। जितना ज़्यादा बच्चे सुनते हैं उतना ही ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और वही इन्फॉर्मेशन स्पीच के थ्रू डिलीवर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों का इंग्लिश को बार बार सुनते रहना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करा करके आप बच्चों को इंग्लिश लर्न करवा सकते हो। तो आई होप I have covered all the points which I know is the best for the kids to learn English. So thank you everyone for watching my video and I hope you like the video. So please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification. Bye bye. Take care.